अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको तब्दील किया जा सकता है 10 फरवरी से पहले, क्योंकि 10 फरवरी आखिरी डेट है इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली के हवाले से। तो कौन से ये 3 नाम हैं जिनके बारे में मीडिया पर बहुत सारे जो वो इंकशाफात किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि इन 3 नामों को तब्दील करें और पाकिस्तान के जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल करें। तो सबसे जो पहला नाम है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये 3 नाम मैं आपको बताता हूं, उनकी रिप्लेसमेंट जो आ रही हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये की जा रही हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से बहुत जो है वो एक इंपॉर्टेंट खबर है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की ट्राई सीरीज शुरू हो रही है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो अगले एक आध दिन में पहुंच आएगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो रही है। 8 फरवरी से पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, लाहौर में खेला जाएगा। इसकी जो टिकट है वो बिल्कुल इत्तू सी इसकी जो है वो फीस है, और ये बिल्कुल ही इत्तू सी फीस है। तो 350 रुपये जी मिनिमम टिकट है। और जो इसके अलावा ये है जी मिनिमम प्राइस ऑफ ट्राई सीरीज टिकट इज जस्ट 350 रुपीज़ इन वीक डेज एंड वीकेंड पर जी 500 रुपये सिर्फ इस टिकट की प्राइस है। तो इंजॉय कीजिए लाहौर में। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मैच जो है वो सिवाय यानी कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर तो लाहौर में आप देख सकेंगे, लेकिन अदरवाइज आप पाकिस्तान का मैच लाहौर में नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और 350 इत्तू सी फीस देकर आप जाकर जो वो इस मैच को एंजॉय कीजिए। और न्यू स्टेडियम होगा और एक नई वाइब्स भी आएंगी। तो इसके लिए जो वो मैंने सोचा कि आपको ये खबर देता चलूं। मैक्सिमम वीकेंड पर 500 रुपये है और मिनिमम जो ऑल ऑफ द डेज है वीकेंड के यानी कि पूरे वीक के वो 350 रुपीज़ हैं। तो ये इत्तू सी फीस देकर आप इंजॉय करें। इसके बाद जी जो अगली खबर है वो पाकिस्तान की ओपनिंग को लेकर है। 3 प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट मैं आगे इस खबर के बाद आपको बताता हूं। ओपनिंग को लेकर जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम है वो ये कहते हैं कि बजाय कि मोहम्मद रिजवान जाकर ओपन करें चैंपियंस ट्रॉफी में, बाबर आजम जाएं और फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करें। मोहम्मद रिजवान की ओपन ना करने या उसको डिनाई करने की वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान एज ए विकेट कीपर भी खेल रहे हैं। आपको पता है कि 50 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद जो ओपनर अगर ओपन कोई करे कोई भी विकेट कीपर तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए एक तो टेक्निकली वसीम अकरम का कहना है कि बाबर आजम साउंड हैं, टेक्निकली वो ओपन कर सकते हैं और वो पहले ओपन कर भी चुके हैं। तो इसलिए हालांकि मोहम्मद रिजवान भी ओपनिंग करते हैं T20 में, लेकिन वनडे थोड़ा लंबा फॉर्मेट है। तो ये वसीम अकरम का कहना है कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए फ़खर जमान के साथ। आपका इसके बारे में क्या कहना है आपने कमेंट में बताना है। अब बात कर लेते हैं जी जो मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से मैंने आपसे शेयर करनी थी खबर, वो ये कि उनकी शादी हो गई है और वो अपनी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उनको मेरी तरफ से ढेर मुबारक हैं। और मेरा ये ख्याल था कि उनको मोहम्मद हसनैन की जगह पर पाकिस्तान के स्क्वाड में भी होना चाहिए था। वो ज़बरदस्त फॉर्म में थे, BPL में भी कमाल की बॉलिंग इन्होंने की थी। और चलो बहरहाल जो भी होगा दुरुस्ती होगा, अल्लाह ताला ने जो उनके मुकद्दर में लिखा है। तो उनकी शादी हो चुकी है और उनको जो है जी मुबारक हो। इसके बाद अब जो खिलाड़ियों के हवाले से जो खबर आपको देनी है कि 3 खिलाड़ी जिनकी रिप्लेसमेंट आ रही हैं, उसमें जो पहला नाम है वो है जी फ़हीम अशरफ का। फ़हीम अशरफ के हवाले से सोशल मीडिया पर जो है वो एक भरमार हो चुकी है फैंस की तरफ से, और इस चीज़ को सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये जो फ़हीम अशरफ की इंक्लूजन पाकिस्तान के टीम में हुई है, इंक्लूड किया गया स्क्वाड में, ये एक पॉलिटिकल वार किया गया है और ये एक यानी कि एक पॉलिटिकल इसमें इन्फ्लुएंस है और इस वजह से फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान के स्क्वाड में लाया गया है। और अब ये खबर आ रही है कि उनको हो सकता है कि 10 फरवरी से पहले रिप्लेस कर लिया जाए। उसको अब कौन सा प्लेयर रिप्लेस करेगा वो पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम भी बता चुके हैं, बाकी के मीडिया एक्सपर्ट्स भी बता चुके हैं, और जितनी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ से खबरें हैं वो यही है कि आमिर जमाल जो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे, क्योंकि एंड तक उनको ये चीज़ बताई गई थी कि आप पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो एंड पर आकर जो है वो एक फ़ोन आया और उस फ़ोन की जो नतीजा था वो ये हुआ कि आमिर जमाल को ड्रॉप करके फ़हीम अशरफ के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। तो अब जो खबर आ रही है कि हो सकता है कि फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया जाए और उनकी जगह पर जो है वो आमिर जमाल को शामिल कर लिया जाए।
पाकिस्तान के स्क्वाड में। दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो है जी वो एक यानी कि मुआहदे के तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड में है और वो हैं उस्मान खान। अब पाकिस्तान ने जब भी उनको वापस बुलाया था यूएई से, तो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने इनको आगे पता नहीं 2 साल या कितना टाइम था कि ज़रूर पाकिस्तान ने इनको चांस देना है। उसमें कुछ और भी चीज़ें थी। तो जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उस्मान खान ना कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, बल्कि क्योंकि उनका तो अभी तक डेब्यू ही नहीं हुआ ओडीआई में, तो वो आए हैं जी उस कोटा सिस्टम, उस एक एग्रीमेंट के तहत उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में रखा गया। और हर सीरीज़ में आपको पता है कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ होते हैं, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि वो एग्रीमेंट का हिस्सा है, इसलिए उनको रखा गया और हसीबुल्लाह को इसीलिए ड्रॉप किया गया है। तो जो खबरें आ रही हैं, रमीज़ राजा की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया और उन्होंने बताया कि बेहतर होता कि आप एक तो आपको एक ओपनर मिल जाता और आपके जो रिसेंट आपकी जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, आपके एक ऐसे प्लेयर हैं, ओपनर हैं शर्जील खान, उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में रखा जाता और वो फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करते, तो आपको इन जो होम कंडीशन है उनका फ़ायदा भी होता। और शर्जील खान ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, डोमेस्टिक में ज़बरदस्त रन्स कर रहे हैं, तो बजाय कि आप ऐसे प्लेयर को टीम में शामिल करें कि जो एक तो टीम का पार्ट ही ना बन पाए, दूसरा ये है कि आप उनसे कोई उतना फ़ायदा ना उठा पाएँ, तो बेहतर ये था कि आप एक डिज़र्विंग प्लेयर को इस स्क्वाड में शामिल करते। तो लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या चेंज होती है, क्या हसीबुल्लाह को वापस लाया जाता है या फिर इस जो वो एग्रीमेंट को बरकरार रखा जाता है या शर्जील खान की जगह बनती है। अभी तक जी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि तनकीद की जा रही है उस्मान खान की सिलेक्शन पर। तो जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी हैं जी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन पर तनकीद तो नहीं की जा रही, लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट जिससे किया गया या जो खिलाड़ी ड्रॉप किया गया है उसकी वजह से जो है वो ये बातें मीडिया में हो रही हैं और उनकी जगह पर मोहम्मद हसनैन की जो सिलेक्शन हुई है, अगर मैं आपको उनके स्टैट्स बताऊं तो जो लास्ट मैचेस वो 2-3 सीरीज़ खेले हैं ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जो पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है साउथ अफ्रीका को, उसमें उनकी सिर्फ 5 विकेटें हैं सारे मैचेस में। तो अगर ओडीआई की बात की जाए तो सिर्फ 5 विकेटें उन्होंने ली हैं और उनकी कोई इतनी खातर खा जो वो एवरेज भी नहीं है। तो इस वजह से उन पर भी तनकीद हो रही है कि आप बजाय कि ऐसे बॉलर को शामिल करें जिनकी 1 विकेट पर मैच एवरेज है, आप ऐसे बॉलर को करें जिसकी कम से कम 3 विकेटें जो वो पर मैच एवरेज है, और वो हैं जी अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी का आपको पता है कि वो ऑलराउंडर का भी रोल निभा लेते हैं, वो छक्के भी मार लेते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत बैटिंग का भी जो वो एज है, लेकिन जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है बॉलिंग की। मिडल में आकर विकेटें लेने वाला जो मसला है पाकिस्तान का, वो 2023 जो एशिया कप था उसमें भी रहा था और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भी सफ़र किया 2023 के। तो मिडल में आकर वो विकेटें ज़रूर लेते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको सिलेक्ट नहीं किया। मोहम्मद हसनैन को पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में रखा है। तो अब ये बातें ये हो रही हैं कि अब्बास अफरीदी को भी इस स्क्वाड में इंक्लूड किया जा सकता है। ये अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये खबरें हैं जो आ रही हैं, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन अगर मेरी अपनी राय आप देखें तो मुझे लगता है कि एक चेंज जो है वो की जा सकती है, और वो की जा सकती है कि आप जो आपने इंक्लूड किया है फ़हीम अशरफ को, आप उसकी जगह पर सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के स्क्वाड में रखें, क्योंकि पाकिस्तान एक वाइड टीम है जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रही है। बाकी दुनिया की जितनी टीमें उनके पास 2-2, 3-3 स्पिनर जो है वो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, तो और उनके पास तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है। तो अबरार अहमद, एक तो तजर्बा भी उनके पास उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेले नहीं है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पास एक इकलौता स्पिनर है जो इस पूरे टूर्नामेंट में खेलने वाला है, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो अभी जो मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के इस स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में कर सकते हैं, और इसमें और क्या ऐसी चेंज थी जो पाकिस्तान कर सकता था, जो बेहतर बना सकता था पाकिस्तान के इस स्क्वाड को, तो वो आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।